नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी और इसके जैसे 150 से ज्यादा स्कैमर जो है भारत से भागकर आज लंदन में आराम से रह रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और इसके अलावा दुनिया के कई शहरों के जो क्रिमिनल है, जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइम करा हो, मर्डर करा हो या टेररिस्ट हो, आज वो जाके इंग्लैंड में आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। आखिर ये सभी लोग इंग्लैंड क्यों भाग जाते हैं और इंग्लैंड इन्हें क्यों एक्सेप्ट करता है और इंग्लैंड से वापस हम इन्हें क्यों नहीं ला सकते? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को इस वीडियो में आज मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके सारे डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। मैं सुमित साहू यूनिक नॉलेज से आप लोगों का स्वागत करता हूं और इसके बाद में मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों पे जिन्होंने सालों तक नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखी, आज उसकी हालत ऐसी हो गई उस खतरनाक जगह की कि वो टॉप 10 से भी बाहर हो गया। आखिर ये जगह कौन सी और वो क्यों टॉप 10 से बाहर हुआ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। जब तक आप कमेंट में बताइए कि वो जगह कौन सी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो की तरफ। सो डियर फ्रेंड, आप लोगों को जानकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना कि सारे लोग इंग्लैंड में चले जाते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि इंग्लैंड इन्हें खुद इनवाइट करता है कि भैया आइए, अगर आप अपने देश के बड़े क्रिमिनल है और आपको छुपने के लिए जगह चाहिए तो हमारा देश आपको वेलकम करता है और इसके बदले आपको एक गोल्डन वीजा भी मिलेगा जिससे आप इंश्योर रहोगे कि यहां पर आप सेफ रह सकते हो और आपको कुछ सालों तक बिना रोक टोक यहां पर रहने दिया जाएगा। लेकिन आपको करना सिर्फ इतना है कि यहां पर हमारे देश इंग्लैंड में 20 मिलियन पाउंड यानी 20 करोड़ रुपए के अप्रॉक्स का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी रूप में, चाहे आपने यहाँ पर घर खरीदा, होटल खरीदा हो या कहीं पे आपने चैरिटी में दिया हो, सिर्फ 20 लाख करोड़ दीजिए और यहां पर आराम से रहिए और गोल्डन वीजा भी आपको मिलेगा। है ना हैरानी की बात? तो क्यों फिर हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, कोई देश इन पे आपत्ति क्यों नहीं लेता? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्लैंड इन मामले में काफी तेज है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण है वो भी इंग्लैंड ही है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो कि आखिर इन्होंने कैसे दो देशों को लड़ाया, किस तरह से इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को अलग करा अपने मतलब के लिए, जिनका अपने मतलब के लिए। तो हम लोग चलते हैं कि यहां पर जो है इंग्लैंड ने पहले ही बहुत सारे देशों के साथ एक एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी करी है जिसको प्रत्यर्पण संधि बोला जाता है। इन संधि में इंग्लैंड ने जो है कुछ पॉइंट को रखा है कि अगर ये पॉइंट फुलफिल होते हैं उसके बाद ही आपको जो है आपके देश का क्रिमिनल वापस करा जाएगा, अदरवाइज वो यहां पर अपनी मर्जी से आराम से रह सकता है। और वो संधि क्या है और वो संधि में क्या क्या पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। और ये संधि जो है द्विपक्षीय संधि है, मतलब दो देशों के बीच में सहमति से बनी है, ये कोई इंटरनेशनल संधि नहीं है। तो इसे मानना नहीं मानना ये इंग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से, ठीक है। तो उसके अलावा भी एक्स्ट्राडिशन संधि की सारी बातें होने के बाद में भी इंग्लैंड कहीं ना कहीं इस तरह कुछ ना कुछ अड़ंगा ऐसा डाल देता है कि आप वापस वहां से अपने क्रिमिनल को नहीं ला सकते, क्योंकि इंग्लैंड का तो वहां भला हो रहा है ना, वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां घूम रहा है, खा रहा है, होटल में पैसे दे रहा है, वहां पर तो उनकी अर्निंग बढ़ रही है, वहां की इकोनॉमी बढ़ रही है। ऐसे दुनिया के कितने लोग वहां आके अगर रुकेंगे और सारे पैसे वाले लोग हैं। तो चलिए देखते हैं हम एक्स्ट्राडिशन संधि क्या होता है जो 1992 में इंडिया, इंग्लैंड और बहुत सारे देशों के बीच में इंग्लैंड ने करी है। तो इस संधि में सबसे पहला पॉइंट आता है मिलिट्री। देखिए मिलिट्री मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति आपके देश का सैनिक है या मिलिट्री में है और अगर उसने कुछ क्राइम करा है किसी भी तरह का और अगर वो भाग के इंग्लैंड आता है तो इंग्लैंड उसको किसी भी हालत में वापस देश को नहीं देगा, वो अपने पास ही उसे रखेगा जब तक कि वो पर्सन जो भाग कर आया है खुद अपने देश ना जाना चाहता हो। तो ये उन्होंने मिलिट्री में साफ कह दिया है कि कोई अगर मिलिट्री, ये उन्होंने अपनी ट्रीटी में साफ कह दिया है कि अगर कोई मिलिट्री मैन है तो वो उसको हम वापस नहीं करेंगे जब तक वो खुद वापस जाना नहीं चाहता। तो भैया ये चीज भूल जाइए कि अगर आपके देश का कोई मिलिट्री मैन भाग कर गया है तो आप उसको नहीं ला सकते किसी भी हालत में, क्योंकि ये ट्रीटी में है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि अगर कोई पॉलिटिशियन लीडर है जो कुछ आपके देश से अगर कुछ क्राइम करके हमारे देश में आता है तो हम उसको गोल्डन वीजा प्रोवाइड करते हैं और वो आराम से यहां पर रह सकता है कुछ सालों तक और उसके बाद में इसको रिन्यू भी कर दिया जाता है क्योंकि वो वहां पर काफी खर्चा करते हैं जिससे इंग्लैंड की इकोनॉमी बढ़ती है। तो उन्होंने साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स तो हम वापस नहीं करेंगे उसी कंडीशन पे जब तक कि वो वापस अपने देश नहीं जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बाइडेन ट्रंप के ऊपर कुछ देशद्रोह या किसी भी टाइप का कुछ आरोप लगा देते हैं और अगर ट्रंप भागकर इंग्लैंड में रहते हैं तो उनका अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना उनको वापस ला पाएगा जब तक कि ट्रंप खुद ना चाहे वापस आना। तो ये दो लोग तो जो है पूरी तरह से सेफ है 100%, एक तो मिलिट्री मैन और एक खाता है पॉलिटिशियन। अब तीसरा बात करते हैं यहां पर क्राइम इन बोथ। अब ऐसे लोगों को है इंडिया वापस ला सकता है या कोई देश अपने वापस बुलाने की
प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है। देखिए जरूरी नहीं है कि वो आएगा ही सही वापस, या इंग्लैंड उसको देगा ही सही, अभी बहुत सारे अड़ंगे लगाता है इंग्लैंड, आगे आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ऐसे लोग, ऐसा क्राइम जो दोनों ही देशों में मान्य है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्राइम है, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, इन्होंने फाइनेंशियल क्राइम करा, तो ये क्राइम इंडिया में भी क्राइम है और इंग्लैंड में भी क्राइम है, तो तब इनके ऊपर मुकदमा चल सकता है। अगर कुछ ऐसा क्राइम है जो सिर्फ इंडिया में क्राइम है लेकिन इंग्लैंड में नहीं है, तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। जैसे पोर्नोग्राफी जो है वो इंडिया में इलीगल है लेकिन इंग्लैंड में जो है वो लीगल है, तो उनके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है इस केस में फंसा है तो उनको यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। तो इसके अलावा भी एक होता है कि एविडेंस प्लस केसेस। देखिए एविडेंस मतलब क्या, अगर आप किसी पर्सन को यहां पर लाना है, अपने देश वापस लाना है, तो सबसे पहली चीज तो कि उनके ऊपर ऐसा क्राइम होना चाहिए कि वो दोनों देश उसको क्राइम की कैटेगरी में रखे, और उसके अलावा आपको एविडेंस वहां पर प्रूफ करना है कि हाँ ये हमारे देश से ये वाला क्राइम करके गया है और ये हमारे पास इसके लिए पूरे सबूत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम उसको हमारे देश लेकर आएंगे तो उन्हीं के ऊपर वही मुकदमा होगा जिसके लिए हमने एविडेंस प्रेजेंट करे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नीरव मोदी वहां पर गया है तो उसके ऊपर फाइनेंशियल क्राइम का केस लगा हुआ है लेकिन हम उसको लेकर आए और यहां पर मर्डर का केस लगा दिया, तो इस केस में जो है इंग्लैंड वापस उस पर्सन को नहीं देगा, क्योंकि ट्रीटी में लिखा है कि आपने जो एविडेंस प्रूफ करे उसी एविडेंस का ही आपके देश में भी उनके ऊपर आरोप होना चाहिए। तो ये हो गए 4। और 5वां आता है ट्रीटी, कि भैया आप लोगों ने जब किसी देश के साथ ये ट्रीटी साइन होगी उसके बाद ही जो है इन क्रिमिनल्स को आप अपने देश ले जा सकते हो। मतलब अगर किसी देश ने इंग्लैंड के साथ ट्रीटी नहीं करी है तो वो उसको किसी भी हालत में वापस नहीं ला सकते। तो हमारा इंडिया जो है उन्होंने ये इंग्लैंड के साथ 1992 में ही ट्रीटी करी थी, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ये ट्रीटी किस तरह से, आप क्रिमिनल को नहीं ला सकते हो, पॉलिटिशियन को नहीं ला सकते हो, दोनों देश में क्राइम होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। चलिए मान के चलते कि सारी चीजें हो भी गई, जैसे नीरव मोदी के केस में जो इन्होंने पीएनबी घोटाला करा था, ये सारी चीजें हो भी गई। अब उसके बाद में भी इंग्लैंड जो है एक बहुत बड़ा अड़ंगा लगा देता है। वो अड़ंगा क्या है, चलिए हम लोग देखें। चलिए ये सारी चीजें हो भी गई, अपने एविडेंस भी दे दिया, सारी चीजें हो गई, तो अब उसके बाद में इंग्लैंड को लगता है कि यार अब तो जो है वो देना पड़ेगा, तो वो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने क्या करा कि भैया आपको अगर आपका क्रिमिनल चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले इंग्लैंड में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। इंग्लैंड खुद उसके ऊपर एक मुकदमा चलाएगी, सारे एविडेंस देखेगी, अगर वहां लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हाँ ये क्रिमिनल है तो इंडिया उसको, तो देश उसको वापस करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगता है कि नहीं उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो तब जाके ये केस इंग्लैंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहां कन्वर्ट होगा, हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होगी और उस पूरे काम में ही 2 से 3 साल आराम से लग जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जो है केस इंग्लैंड के 2 से 3 साल तक वो जानबूझ के इस केस को लंबा करते हैं ताकि क्रिमिनल को वापस नहीं भेजा जा सके। उसके बाद में हाई कोर्ट में केस चलता है बहुत सालों तक, फिर हाई कोर्ट को लगता है कि यार ऐसा लगता है कि नहीं ये क्रिमिनल है, इसके खिलाफ सारे एविडेंस है, तब जाके वो मंजूरी देता है कि हाँ इसने आप ले जा सकते। हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करता है, इसमें फिर काफी टाइम हो जाता है। जैसे नीरव मोदी की जो है सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है और हाई कोर्ट ने बोला है कि ठीक है हाँ आप इनको वापस ले जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट से भी ये जो है इसके बाद में अगर चाहते हैं तो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है केस वहां चले जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर हाँ कर दिया, अगर कोई ऐसा केस लगता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, अगर हाई कोर्ट ने हाँ कर दिया है तो उसके बाद में फिर 4th सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है ह्यूमन राइट्स। तो इंग्लैंड का जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो ह्यूमन राइट्स कुछ भी नहीं, वो ह्यूमंस है ही नहीं, क्योंकि इनको जानबूझकर वहां बिठाया गया है। इनको जानबूझकर वहां बिठाया गया है कि अगर कोई पर्सन के ऊपर हाई कोर्ट में अगर सारे सबूत मिल भी गए तो उनको तो अब भेजना पड़ेगा इंग्लैंड को वापस, क्रिमिनल्स को, तो क्यों ना इनको किस तरह से रोका जाए। तो उन्होंने वहां पर भेज दिया कि लास्ट में जो है डिसीजन ह्यूमन राइट्स के पास जाएगा, और ह्यूमन राइट्स वाले एक एक छोटी छोटी चीजों को देखते हैं और बाद में वो बोल देते हैं कि किसी भी बहाने से कि नहीं ये फैसिलिटीज आपके इंडिया में नहीं है, आपके देश में नहीं है, हम वापस क्रिमिनल को नहीं देंगे। अब ह्यूमन राइट वाले ऐसा क्या करते हैं, देखिए समझिए उनकी एक पूरी चाल होती है। ह्यूमन राइट वाले बोलते हैं कि अच्छा आप अपने क्रिमिनल को ले जाओगे, रखोगे कहां बताओ, क्या वहां पर सारी फैसिलिटीज है, क्या वहां पर सारी एम्यूनिटीज उनको मिल रही है, इनके ऊपर वो कुछ ना कुछ बोल देते कि नहीं हम नहीं भेज सकते वहां पर, आप इनको अच्छे से नहीं रखोगे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए जो नीरव मोदी वाला केस आया ना, तो इनको आर्थर रोड की जो जेल दिखाई गई जहां पर संजय दत्त को भी रखा गया, बैरक नंबर 12 में भी, तो भैया उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है यहां पर हम लोग आपको नीरव मोदी को भेज सकते हैं। तो इस कंडीशन पे जो है ह्यूमन राइट्स वाले ने वहां से पास कराया कि ठीक है नीरव मोदी को इंडिया में रखा जा सकता है, वहां पर उनको आर्थर रोड जेल पे सारी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस कितनी लंबी और कितना टाइम लगेगा उसको वहां तक लाने में, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो यहां पर ह्यूमन राइट्स भी जो है ना, एक सबसे लास्ट में जो है इंग्लैंड ने ट्रम्प कार्ड खेला है कि अगर सब दूर से बचते बचाते अगर कोई
निकल भी गया तो यहां आके जो है उसको यहां पर फिल्टर कर दिया जाएगा, ताकि देश को बोला जाएगा कि नहीं नहीं हम आपको नहीं सौंप रहे। तो अब करना क्या है, अब करना क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही है नीरव मोदी, इससे इसके जैसे 150 से ज्यादा स्कैमर जो है अभी इंग्लैंड में है, जिन्होंने बहुत सारे घोटाले करे, उनको कैसे लाया जा रहा है। अगर सब में इतनी लंबी लंबी प्रोसेस होगी तो सोचिए 10 से 15 साल आराम से निकल गए, वो वहां पर इंजॉय कर रहा है और ये केस जो है धीरे धीरे खत्म। अब क्या करें, तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ इसके लिए हमें एक चीज करना है कि हम भारत में कुछ ना कुछ ऐसा एक पैलेस बना दिया जाए कि जहां पर हम उसको जेल ना बोले। देखिए जेल का नाम आते से ना फिर बहुत सारी चीजें आने लगती है कि जेल कैसा होगा, वहां पर गंदा सा पूरा एरिया होगा, उनको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे लाइक दैट। तो इसके कारण ये चीज का फायदा ना इंग्लैंड उठाता है कि यार आपके देश में जो है वो इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको यही मुकदमा चलाएंगे, आपको वापस नहीं करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया में एक ऐसा पैलेस बनाया जाए जिसमें सारी एमिनिटीज है, मतलब उसको जेल बोला ही नहीं जाए, उसको एक पैलेस बोला जाए, जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, डाइनिंग हॉल हो, बढ़िया सा रेस्टोरेंट हो, वहां पर जिम हो, स्पा हो और सारी दुनिया की एमिनिटीज जो है ना वहां पर हो। और इनको वहां से बुलाया जाए इंग्लैंड से कि आइए जरा देखिए हमारे प्लेस को, देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। और वहां पर लगाई जाने वाली सारी चीज भी कहां से बुलवाई जाए, इंग्लैंड से बुलवाई जाए। तो जब वो लोग यहाँ आएंगे और देखेंगे कि वाह इतना अच्छा महल है, तो वहां यहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट दे देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया तो चलो, उसके बाद जब ह्यूमन राइट्स वाले अगर कभी सवाल करेंगे कि आप इन्हें कहां रखोगे, तो आप बोल सकते हो कि ये हम उस पैलेस में रखेंगे जहां पर आप लोगों ने एनओसी सर्टिफिकेट दे दिया। तो वहां पर हमने इनकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया ना कि ये पैलेस सबसे अच्छा। तो जेल बोलो ही मत, बोलो हम तो इनके पैलेस में रखेंगे और उनको सारी सुविधाएं देंगे। उसके बाद क्या करना है वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि ये चीज कोई नई नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सारी चीज हमने इतिहास से ही सीखा है। क्योंकि आप अगर बात करो भारत छोड़ो आंदोलन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जब एक लॉ आया था और उसके तहत जो है बहुत सारे लोगों को जो है जेल भरो आंदोलन था, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। तो जो गांधी जी उनका लीडर थे ना, उनको उठा के जेल में नहीं रखा गया, क्योंकि मालूम थे कि अगर इनको उठा के जेल में रखा गया, ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर गांधी जी को उठा के जेल में रखा गया तो लड़ाई और बढ़ सकती है। तो उन्होंने उसको बिल्कुल एक स्मार्ट तरीके से गांधी जी को जो है पूना के ऐशबाग में रखा। वो एक बहुत ही शानदार पैलेस है, वहां पर रखा, क्योंकि उनको वहां पर रख दिया। क्योंकि कहने में क्या आएगा कि हमने उनको जेल में नहीं डाला, हमने उनको पैलेस में सारी सुविधाओं के साथ रखा है। तो यही चीज इंडिया को भी अपनाना है, क्योंकि हमने इतिहास से क्या सीखा है कि हमने कुछ नहीं सीखा है, ठीक है। तो इस चीज को हमको इतिहास से ही देखना है कि किस तरह से हम स्मार्टली किस तरह से हम स्मार्टली जो है इंग्लैंड को बेवकूफ बनाकर वहां से अपने क्रिमिनल्स को ला सकते हैं। हालांकि जितना इजी ये बोलने में लग रहा है उतना इजी है नहीं, क्योंकि कई गुना तेज इंग्लैंड है। वो किसी ना किसी तरीके से हर क्रिमिनल को अपने पास रख लेता है और धीरे धीरे वहां पर उनको उनकी सिटीजनशिप दे देता है और उसके बाद में ये केस खत्म, ठीक है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि सभी लोग जो है भागकर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां आराम से अपनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं दुनिया की ऐसी सबसे खतरनाक जगह जिन्होंने सालों तक नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखी है वर्ल्ड के सबसे खतरनाक जगह पे, लेकिन अब उसकी कंडीशन इतनी दयनीय हो गई कि वो वर्ल्ड के टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पा रहा। आखिर ऐसी जगह कौन सी है, कमेंट करके बताइए, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और क्या रीजन है कि नंबर 1 पे रहने वाला जो है अब नंबर 10 पे भी नहीं है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।